मोस्ट वेलकम प्यारे बच्चों, आपका एक बार फिर से स्वागत है कक्षा 8 अध्याय 6 वर्ग और वर्गमूल में। साथियों, आज के इस सेशन में अपनी चर्चा का विषय एक्सरसाइज 6.1 का प्रश्न नंबर पहला रहेगा साथियों। और इस प्रश्न के अंदर 10 प्रश्न दिए हुए हैं, तो उन 10 प्रश्न को हम लोग इस छोटे से सेशन में हल करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अविलंब अपना सेशन आरंभ किया जाए। चलिए साथियों, प्रश्न आपसे क्या बोल रहा है, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई अंक, मतलब इनका जब वर्ग करना है और वर्ग करने के बाद इनका इकाई अंक क्या आएगा उसकी आप लोगों को चर्चा करनी है। तो उससे पहले हमने पिछले सेशन में एक बहुत ही शानदार टेबल बनाई थी। यहां हमने लिखा था संख्या का इकाई अंक। क्या लिखा था? संख्या का इकाई अंक। और फिर उधर लिखा था हमने वर्ग संख्या का। किसका? वर्ग संख्या का इकाई अंक। प्यारे साथियों, क्या सर बिल्कुल याद आया कुछ? क्या सर आ गया? तो चलिए, जब इकाई अंक मैं एक लेता हूं, क्या लेता हूं? एक, तो उस वर्ग संख्या का इकाई अंक भी एक ही आया था। और जब मैंने किसी संख्या का इकाई अंक 2 लिया, कितना लिया? 2 लिया नहीं, 2 लिया, 2 लिया, तो उसकी वर्ग संख्या का इकाई अंक 4 आया था साथियों। और जब मैंने किसी संख्या का इकाई अंक 3 लिया, तो उसकी वर्ग संख्या का इकाई अंक 3 तिये 9 आया था। इसका 2 दूनी 4 आया था, मतलब खुद को खुद से गुणा करवाना है। फिर किसी संख्या का इकाई अंक आप 4 लेते हो, तो 4 को 4 से गुणा करवाओ 16, तो उसकी वर्ग संख्या का इकाई अंक 6 आएगा। फिर अगली बार जब आप किसी संख्या का इकाई अंक 5 लेते हो, तो 5 को 5 से गुणा करते हैं 25, तो वर्ग संख्या का इकाई अंक भी 5 ही आएगा। उसके बाद यदि आप अंक 6 लेते हो, तो भी 6 अंक 36, वर्ग संख्या का इकाई अंक 6 ही आएगा। संख्या 7 लेते हो, तो भी 7 7 49, वर्ग संख्या का इकाई अंक 9 ही आएगा। आप लोग इकाई अंक किसी संख्या का 8 लेते हो, तो 8 8 64, वर्ग संख्या का इकाई अंक आपकी 4 ही आएगा। और आप संख्या 9 लेते हो, तो उसमें वर्ग संख्या का जो इकाई अंक है वो 9 9 81, मतलब 1 ही आएगा। अब किसी संख्या का इकाई अंक 0 है प्यारे साथियों, तब आपको घबराना ही नहीं है, उस वर्ग संख्या का इकाई अंक 0 ही आएगा। क्यों? क्योंकि आपने 10 का वर्ग किया, 10 को 10 से गुणा करते हो तो 100 आता है। इकाई अंक 0 ही है ना साथियों? बिल्कुल। 20 ले लो, 20 को 20 से गुणा करवाओ, तो 20 को 20 से गुणा करवाते हैं तब 400 आता है। इकाई अंक इसका भी 0 ही है ना साथियों? तो ये इकाई अंक का तो अपना जो लॉजिक है वो यहां लगभग 100% खरा उतर रहा है। तो चलिए अब हम देखते हैं अपने प्रश्नों को। देखिए पहला प्रश्न हल। 1 नंबर में किसका? 81 का। आप लोग क्या लिखोगे? चूंकि 81 या 81 का इकाई अंक, कौन सा अंक साथियों? इकाई अंक। कि सर आगा आगा क्यों लिखो? अरे मैं 2-3 सवाल हम इनका में ले लूं। 81 का इकाई अंक कितना है साथियों? 1 है। कितना है? 1 है। अतः अब ये टेबल देखो, किसी संख्या का इकाई अंक 1 होता है, तो उसकी वर्ग संख्या का इकाई अंक भी कितना होता है? 1 ही होता है साथियों। तो अब क्या लिखोगे? अतः 81 के वर्ग का, 81 के वर्ग का इकाई अंक कितना होगा? 1 होगा। ये लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया? कि सर बिल्कुल आ गया। चलिए इसी क्रम में हम लोग अगला प्रश्न लेते हैं। अगला क्या है? दूसरा। और दूसरा क्या दिया हुआ है आपको? 272। तो यहां क्या लिखोगे? चूंकि 272 का इकाई अंक 2 है, तो अतः 272 में इकाई अंक 2 है ना साथियों? तो 2 होता है, तो उसके वर्ग का इकाई अंक कितना होता है? 4 होता है। तो इसके वर्ग का इकाई अंक कितना होगा? 4 होगा। लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया? कि सर लॉजिक कहीं वो तो जोरदार तरीके में समझ में आएगो। चलो देखो अगलो प्रश्न, तीसरो में आपने कहीं कहवे, तीसरो प्रश्न आपने कहवे कि यदि आप किता 799 ले प्रश्न में, तो 799 मतलब 799 में इकाई अंक कितो है? कि सर 9 है। सर 9 को नहीं, इकाई अंक 9 है। तो ये बात है 799 का, 799 के वर्ग का इकाई अंक। जब किसी संख्या का इकाई अंक 9 हो, तो उसके वर्ग का इकाई अंक 1 होगा साथियों। 1 होता है। समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल आ गया। भाषा ये रहेगी, या आपको ये चेंजेस करने और इन प्रश्नों को हल करना है। चौथा प्रश्न, इकाई अंक 3 है, तो वर्ग का इकाई अंक 9 आएगा। जो पांचवा प्रश्न, इकाई अंक 4 है, तो वर्ग का इकाई अंक 4 चौक 16 में 6 आएगा। छठा प्रश्न, इकाई अंक 7 है, तो वर्ग का इकाई अंक 7 7 49 9 आएगा। सातवां प्रश्न, इकाई अंक 8 है, तो वर्ग संख्या का इकाई अंक 8 8 64 4 आएगा।
8वां प्रश्न इकाई अंक 0 है तो वर्ग संख्या का इकाई अंक भी 0 ही आएगा। 9वां प्रश्न इकाई अंक 6 है तो वर्ग संख्या का इकाई अंक भी 6 छंग 36 वापस 6 ही आएगा। और 10वां प्रश्न इकाई अंक 5 है तो वर्ग संख्या का इकाई अंक भी 5×25 मतलब 5 ही आएगा। कैसा लगा? छोटा सा सेशन रखा है हमने आप लोगों के लिए क्योंकि आप छोटे बच्चे हो। चलिए साथियों, फिर मिलते हैं अगले सेशन में वर्ग और वर्गमूल से संबंधित कुछ और रोचक तथ्यों के साथ और कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों।